बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके घर का जितना लोड है उसके लिए हम इन्वर्टर और सोलर पैनल्स के सिलेक्शन कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे घर का लोड कितना है और उसके लिए हम कितना का इन्वर्टर लगाए और कितना हम उसके लिए सोलर पैनल्स परचेज़ करें, या सोलर पैनल हमारे पास जो सोलर प्लेटें होती है वो कितना ख़रीदें। तो आज उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग ये सीख सके, आपको ख़ुद ये पता चल जाए कि हमारे घर का लोड कितना है और उसके लिए हमने इन्वर्टर कितना लगाना है और इसी तरह हमने सोलर पैनल का सिलेक्शन किस तरह करना है और कितने लेने हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। यहाँ पे आते हैं, ये अगर आप देखें तो ये एल से मतलब लाइट है। जितनी भी हमारे घर को रोशनी के लिए हमने लाइटें लगाई हो तो वो हमने 20 वाट का 6 लाइटें ली है, तकरीबन 120 वाट बनते हैं। फिर हमने फ़न के जो है फ़ैन वो 85 वाट का 6 लिए है, 510 वाट। फिर एक रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज कहते हैं उसको हमने 700 वाट का एक लिया है। फिर एक वाटर पंप जो हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी 1000 वाट का है। एक इस्त्री ली हुई है आयरन जो 1000 वाट की है, और एक वाटर रॉड जो हम पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं 1500 वाट का वो लिया है। और एसी जो एयर कंडीशन है एक हमने वो ऐड किया हुआ है, 1500 वाट का तकरीबन वो बनता है। तो ये अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बनता है 6330 वाट। अच्छा, तो अभी तो हमें ये पता चल गया कि हमारे घर का जितना लोड है वो तकरीबन 6330 वाट बनता है। अब ये वाट हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा लोड जितना बिजली खर्च करता है उसको हम वाट में लेते हैं। वाट में क्यों लेते हैं, तो अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है तो शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी पर हमने इस वाट पे वीडियो बनाई है, तो आप वो देख लें। इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि वाट हम क्यों लिखते हैं और इसको हम वाट में क्यों मैयर करते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं, हमारे पास ये तो मालूम हो गया कि हमारे पास 6330 वाट हमारे घर का लोड है। अब हमने मालूम करना है कि हमने 6330 वाट के लिए अपना इन्वर्टर कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6000 का मतलब है 6 किलो, ठीक है। चूँकि यहाँ पर फिर हम वाट में लेते हैं तो ये 6 किलो वाट बन गया। तो ये 330 वाट ऊपर है, तो इसी के लिए हम इसके लिए सिलेक्शन करेंगे इन्वर्टर का 7 किलो वाट का इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस वाट से थोड़ा ज़्यादा होगा तो बआसानी हमारा लोड उठा सकेगा। तो यहाँ पर हमने 7 किलो वाट इन्वर्टर का सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्टर है वो 7 किलो वाट का लगेगा इस लोड के लिए, ठीक है। पहले हमने घर का लोड मालूम किया, फिर उसके लिए हमने इन्वर्टर का सिलेक्शन किया, तो 7 किलो वाट का इन्वर्टर बन गया। अच्छा, अब आते हैं सोलर पैनल के बारे में जानते हैं। आजकल जो लेटेस्ट सोलर पैनल हमारे पास आते हैं मार्केट में वो तकरीबन होते हैं, उस पर ख़ुद एक स्टिकर लगा होगा जिस पे लिखा होगा एक सोलर पैनल पे कि ये 585 वाट आउटपुट देते हैं। इसका आउटपुट वोल्टेज जो है डीसी वोल्ट वो तकरीबन होगा 52 वोल्ट डीसी, और एम्पियर जो इसका आउटपुट होगा वो 11.9 एम्पियर मतलब करंट होगा। ये एक प्लेट की आउटपुट होगी, एक सोलर पैनल की आउटपुट ये होगी। तो अभी हम देखते हैं कि हम इस इन्वर्टर के लिए और इस लोड के लिए, अब ये लोड को इग्नोर करें क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 किलो वाट का एक इन्वर्टर लिया है। हमें पता चला है कि ये इन्वर्टर हमारा ये लोड उठाएगा। अब हम इस इन्वर्टर के लिए सोलर पैनल के लिए सेलेक्ट करते हैं कि कितना सोलर पैनल आएंगे ताकि हमारा ये लोड उठा सके। तो यहाँ पे देखें, आपके पास 585 वाट का एक सोलर पैनल है, यहाँ पे 7 किलो वाट का आपके पास इन्वर्टर है। तो 7 किलो वाट को अगर हम कन्वर्ट करें वाट में किलो को तो ये आएगा 7000 वाट। अब 7000 वाट को डिवाइड करें
52 पे, ठीक है। तो अगर आप 7000 को 52 तो वोल्ट है, यहाँ पर 585 वाट है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 585 वाट पे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास एक सोलर पैनल के आउटपुट 585 वाट है, 7000 वाट पे आप डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा तकरीबन 11.9 या 8 इसी तरह कुछ आएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे पास इस सोलर इन्वर्टर के लिए जो ये सोलर पैनल लगेंगे ये आएंगे तकरीबन 12 सोलर पैनल लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई कि हमारे पास अगर 7000 वाट का एक इन्वर्टर है, 585 वाट एक सोलर पैनल की आउटपुट है, इस पे हमने डिवाइड किया तो ये 11.8 या 9 आ गया। तो हमने 12 सोलर पैनल सेलेक्ट किए कि ये लोड अगर इसका आउटपुट 585 वाट होगा और डीसी एम्पेयर ये तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर हमने वाट को देखना है तो ये आ गया आपका 12 सोलर प्लेट, ठीक है। अब देखते हैं ये जो हमने इन्वर्टर सेलेक्ट किया था इस पर भी एक स्टिकर लगा होगा। अगर आप इन्वर्टर को देखें तो इस पे लिखा होगा कि इसके जो इनपुट आप इसको वोल्ट देंगे, वोल्टेज देंगे, वो लिखा होगा कि आपने इसको 300 से 400 तक इनपुट पे डीसी वोल्टेज देना है, ठीक है। और इसका एम्पेयर लिखा होगा कि 20 से 30 एम्पेयर तक आपने करंट देना है, ठीक है। जिसको करंट मिलेगा या जो आउटपुट आपको देगा ये 20 से 30 एम्पेयर तक आपको आउट देगा। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हमने इसका वोल्टेज इसी तरह करना है कि ये जो 300 से 400 के बीच में वोल्टेज है वो इसके लिए ये सोलर पैनल को हम सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्ट करके ताकि हमें आउटपुट पर ये वोल्टेज फराहम करे। तो अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल के बारे में नहीं पता तो शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी पर जाके आप लोग चेक करें, देखें, वहाँ पर हमने डिटेल से एक वीडियो बनाई है सीरीज़ और पैरेलल पे कि कब हमने सोलर पैनल को सीरीज़ में लगाना है, कब हमने उसको पैरेलल में लगाना है। तो वो आप लोग आसानी से उसको समझ सकेंगे और ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने 12 सोलर पैनल जो है वो ली है। 12 सोलर पैनल को अगर यहाँ पर हमारे पास 12 ज़रबी वोल्ट कितना है 52, ठीक है, 52 वोल्ट है। तो अगर 52 वोल्ट को हम 12 से ज़रब करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 600 समथिंग आएगा। मतलब अगर इसको हम यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास तो 24 62 ये तकरीबन आएगी 624 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 624 वोल्ट जो हमारे पास यहाँ पे आ गए, ये 624 वोल्ट इस वोल्टेज से ज़्यादा है। हमारे जो इन्वर्टर था उस पर लिखा था कि आपने इसी के बीच देना है, तो ये अब ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, इसी वोल्टेज के लिए हमने बराबर करना है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस 12 सोलर पैनल को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, 2 बैंक्स बनाते हैं, फिर देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमें कितना देता है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि 12 प्लेटें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 प्लेटों को हमने लेना है 52 के साथ। तो 6 52 के साथ अगर ज़रब होगा ये तकरीबन बन जाएगा 312 वोल्ट डीसी। तो ये देखें, अब 312 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास 300 से 400 वोल्ट के बीच देना है। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हम इनपुट पे इसको दे सकते हैं। अब 2 हमारे पास विंग्स बन गए। तो अब हम देखते हैं कि एम्पेयर तो हमारे पास इस 30 एम्पेयर का रेंज जो इन्वर्टर पे लिखा था इससे बढ़ तो नहीं गया। तो आप फिर ऐसा करेंगे, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पर आपके पास एम्पेयर कितना है 11.9 ज़रबी, चूँकि 2 हिस्से हैं
पैरेलल में आपके साथ करंट जो है वो ऐड होगा, प्लस होगा, तो इसको हम ज़रब करते हैं 2 के साथ, तो ये तकरीबन बन जाएगा आपके पास 23 एम्पियर। तो ये अब 20 से 30 के बीच में देना है, तो यहाँ पे आपके पास एम्पियर कितना है, 23 एम्पियर। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास अगर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये 312 वोल्ट डीसी देगा, और 11.9 अगर 2 से ज़रब होगा तो 23 एम्पियर हमें आउटपुट पे करंट मिलेगा। तो ये बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट है। तो अगर इसी तरह आप अपने घर का लोड मालूम करके फिर इसी हिसाब से आप इन्वर्टर लेंगे, इन्वर्टर को आप एक ही सोलर पैनल से डिवाइड करेंगे तो उसका आपको नंबर आप सोलर पैनल का पता चल जाएगा। फिर आपने इस वोल्टेज के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है कि हम कितने को सीरीज़ और पैरेलल में लगाए, ताकि इसी तरह हमारे पास बिल्कुल वो 2 विंग्स बनते हैं, 3 बनते हैं, 1 बनता है। तो आपने इसी तरह कैलकुलेट करके वो बिल्कुल सही तरीके से उसको कनेक्ट करना है, ताकि आउटपुट पे आपका जितना भी लोड है वो बासानी वो उठा सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बासानी समझ आई होंगी, क्योंकि हमने बहुत सिंपल अल्फाजों में, बहुत आसान से अल्फाजों में उसको डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर किसी के जहन में कोई सवाल रहता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो बेशक आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें। तो अगले वीडियो पर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।